नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मेरे सभी साथियों का। चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे भविष्य के सभी शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में मैं रामसर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुप्रतीक्षित चयन परीक्षा वर्ग 2 के बाद वर्ग 3 की है, जहां पर काफ़ी संख्या में मैं कह सकता हूं लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं चयन परीक्षा कब होगी, क्या पैटर्न होगा, क्योंकि प्रदेश की ईएसपी बोर्ड ने ये काफ़ी समय के बाद 2 स्टेज में एग्ज़ाम लिया है। 2011 में हुआ, फिर 2022 में ये पेपर हुआ और अब 2024 में पात्रता पास होने के बाद काफ़ी साथियों को इंतज़ार है कि जो चयन परीक्षा इसका होना है, क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा। उससे बड़ी बात, एक नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मेट है, जिन साथियों के नंबर अभी भी संशय में हैं, सेंसिटिव हैं, कि किसी के नंबर 76 हैं तो कहीं कम ना हो जाएं, किसी के नंबर 73 हैं तो कहीं बढ़ ना जाएं, तो ऐसे कुछ 20% अभ्यर्थियों को रिजल्ट का भी बड़ा इंतजार है, क्योंकि रिजल्ट से नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। मैक्सिमम 4-5 नंबर का ही डिफरेंस आता है। डिफरेंस कैसा आएगा कि आपकी शिफ्ट में अगर पेपर आसान आया था तो हो सकता है कि आपके जो पेपर में नंबर हैं वो हो सकता है कि आपके कम हो जाएं, और अगर पेपर डिफरेंस में आपका पेपर जो था वो कठिन था तो हो सकता है कि बढ़ जाए। तो ये कब रहता है नॉर्मलाइजेशन में। फिलहाल पहला प्रश्न है यही है कि सर, आपको मैं चार चार क्वेश्चनों के साथ ये पूरा आज का एक वीडियो रहेगा। पहला कि आपका जो वर्ग 3 हुआ है पात्रता का रिजल्ट कब तक आएगा 2024 में, क्योंकि भाई 2022 वाले तो बिल्कुल चयन परीक्षा की ही बात करेंगे। 2024 का रिजल्ट कब आएगा, इसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो है वो है चयन परीक्षा होगी कब। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये परीक्षा होगी कब। इसके बाद 2025 ये मोस्ट अवेटेड है। इसके बाद सिलेबस क्या होगा, सिलेबस किस तरीके का रखा जाएगा इसमें। इसके बाद जो पैटर्न है, अभी मैंने यूट्यूब पर देखा है तो काफ़ी लोग तो नोटिफिकेशन तक निकाल चुके हैं। अभी यूट्यूब में मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस में बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया चयन परीक्षा का, ये पैटर्न होगा, ये सिलेबस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेरे साथ चलिए ऑफिशियली, मैं आपको ले चलता हूँ। हमारा जहाँ पेपर होना है वो है ईएसबी बोर्ड, और ईएसबी बोर्ड की साइट पर अगर आप जाएंगे तो वर्ग 2 का होगा। पहले चयन परीक्षा अगर होनी है तो वर्ग 2 की होगी, देन आफ्टर उसके बाद वर्ग 3 का आएगा नोटिफिकेशन। तो ईएसबी बोर्ड पर आपको चलना है। ये है आपका ईएसबी बोर्ड, जो आपका एग्ज़ाम लेगा चयन परीक्षा का, और आपका जो पात्रता हुई है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलेगी। अभी आपके 10 दिन के अंदर यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, वो होगा कि 2025 का पैटर्न जो कैलेंडर है, क्योंकि इस साल कौन सी भर्तियां कराना है वो कैलेंडर आपका अपडेट हो जाएगा। फिलहाल वर्ग 2 का कैलेंडर डला है, ये देखिए आप, अगस्त 24 ये सब हो चुका है। अब यहाँ ये पूरा कैलेंडर बदलेगा 10 दिन के अंदर। जहाँ तक उम्मीद यही है कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक तक बदल जाएगा, और आने वाले 2025 की क्या भर्तियां होंगी उसको यहाँ पर ये लोग अपडेट करेंगे, या ईएसबी बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा अपडेट किया जाएगा या जो भी कर्मचारी होंगे वो अपडेट करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा और वर्ग 3 की चयन परीक्षा कब होगी। पर रिजल्ट की बात करें तो परिणाम देखें यहाँ पर आप सभी, देखो मुख्य पृष्ठ पर आइए, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आइए, आप देखेंगे परिणाम में तो अभी लेटेस्ट परिणाम जो है वो किसका आया हुआ है, परीक्षा परिणाम। लेटेस्ट परीक्षा परिणाम आया है, ये आपका नर्सिंग का कोई था, बीएससी नर्सिंग का, जो कि 19 नवंबर को आया था लास्ट। इसके बाद अभी तक कोई परिणाम आया नहीं है, ठीक है, ये आप सब चेक कर सकते हैं। वर्ग 3 के लिए क्या है, तो वर्ग 3 का भी कुछ भी नहीं यहाँ पर फिलहाल। 2024 देख लीजिए। आपका रिजल्ट कब आएगा इसको सुन लीजिए। आपका जो रिजल्ट है, ईएसबी बोर्ड का एक पैटर्न होता है, पैटर्न बहुत आसान सा होता है। एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराने के 45 दिन लेते हैं एग्ज़ाम के दिन से। जैसे लास्ट पेपर आपका कब था, 30 नवंबर को था आपका लास्ट पेपर। 30 नवंबर से काउंट करिए 45 डेज, तो ये जाता है जनवरी का फर्स्ट वीक। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको हो सकता है मे बी 10 जनवरी के पहले आप सभी का रिजल्ट आपको दिख जाए। इसमें यह पता चल जाएगा कि किसके नंबर बढ़े हैं, किसके नंबर घटे हैं, और इसके बाद वो व्यक्ति क्लियर हो जाएगा कि मैं चयन परीक्षा के लिए योग्य हूँ अन्यथा नहीं हूँ। तो ये रिजल्ट की जो प्रक्रिया होगी वो 10 जनवरी के पहले आपको पता चल जाएगी। अब ये है, चलिए, तो इसके बाद अब प्रश्न है कि सर जो चयन परीक्षा होगी उसको, यह जो चयन परीक्षा होगी वो होगी कब। पहला प्रश्न यही है, और होने के साथ इसमें पदों की संख्या का क्या विवरण होगा।
पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो पोस्टों की जो बात काफ़ी लोग डाउट करते हैं यूट्यूब पर या आपको गलत तरीके से जानकारी देते हैं। देखो ये अभी 2000 अभी 1 महीने पहले की ही न्यूज़ है। 81,075 पदों को चिन्हित किया गया है और ये जो बात कही गई थी ये हमारे सीएम मोहन यादव जी के द्वारा ही कही गई बात है। स्कूल शिक्षा विभाग में 24,000 पद भरे जाएंगे इसी साल 2025 में और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2025 में 2 ही भर्तियां मुख्य रूप से होनी है, वो है वर्ग 2 की चयन परीक्षा जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों की बात की जा रही है और कुछ वर्ग 3 के ही इतने पद हैं। तो ये यहाँ पर आपको दोनों में इस तरीके के पद मिलेंगे, मतलब 10,000 के आसपास से ही ज़्यादा मिलेंगे वर्ग 3 में और हो सकता है कि उसमें 2,000 पोस्ट अकेली रहेंगी जो बैकलॉग 2022 की रहेंगी, बैकलॉग की पोस्ट क्योंकि वो भर नहीं पाई थी और बाकी जो 8 से 9,000 पोस्टें होंगी वो प्योर होंगी आपके वर्ग 3 में। तो पदों को लेकर के ऐसा कोई वो नहीं है और चूंकि आपको मालूम है कि 1.5 लाख से भी पद ज़्यादा खाली है वर्ग 3 में, तो पदों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी, इस बात की आप परवाह ना करें। अब विज्ञापन कब आएगा सर, नोटिफिकेशन का बताइए कि क्या हो सकता है और कब तक आ सकता है। देखिए यूट्यूब पर तो लोग विज्ञापन ला ही चुके हैं, यूट्यूब पर क्लासें भी चालू हो चुकी हैं, नो डाउट मुझे पता है। एक बात मैं बताता हूं आप सभी को, ये एमपी के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के साथ अप्लाई भी होता है। एमपी का युवा जो तैयारी कर रहा है, देखो जो ओरिजिनल है जिनको सिलेक्शन लेना वो है 10% और ये बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। 90% बच्चे, या मैं यूं कह सकता हूं कि हाँ 10% बच्चे सीरियस हैं और 10% सिंसियर हैं, जो बच्चे समझते हैं कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना। 80% बच्चे आज भी कहते हैं कि चमक जो दिखता है वही सबसे बेस्ट होता है, चमक के पीछे भाग करके अपना कैरियर। मैंने देखा है वर्ग 3 पात्रता में 75 नंबर बच्चे नहीं ला पाए, क्यों? क्योंकि आपने उसको चुना जिसने सबको चुना और जो सबको चुनते हैं वो हमेशा नहीं सही होते हैं। एमपी के युवाओं के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्ग 3 पात्रता में जब 150 में से 75 नंबर लाने में आपको पसीना निकला, उसका कारण क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को चुना जिसको सबने चुना और आपने, ये जो बच्चे होते हैं 20%, ये अपने मन से चुनते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो छोटा हो। और 80% बच्चे भीड़ में जाते हैं, जो जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ अच्छा पढ़ाते होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं क्योंकि आपके अंदर तार्किकता तो है नहीं, लॉजिक है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि विज्ञापन के बारे में आज भी चर्चाएं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग चल रही हैं, क्लासें चालू हो चुकी हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि पैटर्न क्या होना है, पैटर्न किस हिसाब से होना है। पात्रता परीक्षा में यही तो किया है उन्होंने, पूछा जाना था ए और पढ़ा दिया उन्होंने डी, पढ़ाना था पर्यावरण, पढ़ा रहे हैं साइंस, क्योंकि उन्होंने ना कभी पुराने पेपर्स देखे थे ना पुराने पेपर्स के साथ एनालिसिस किया था कि पैटर्न क्या होगा, पेडागोजी में क्या पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए 150 में से 75 नंबर तक नहीं ला पाए एमपी के बच्चे। रीज़न क्या है कि कहने का मतलब यही है कि जो ज़्यादा जहां बच्चे पढ़ते हैं वही हमेशा अच्छा होता है और ये 20% बच्चों को पता है कि सही कौन है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन नहीं। तो हमेशा अपना विवेक लगाएं, ना कि भीड़ का विवेक लगाएं। जो भीड़ जाती है वो हमेशा सही जगह भीड़ नहीं जा सकती। आपके अंदर अपना भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम किसे चुने और किसे ना चुने, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप खुद एनालिसिस करना, चीज़ों को समझे। तो विज्ञापन की बात आई इसलिए मैंने, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, चयन परीक्षा का पेपर भी करा लिया उन्होंने, अब आपको वो ज्वाइनिंग बस देंगे कि कब आपके लिए ज्वाइनिंग देना है। मेरा कहना ये है चयन परीक्षा दिसंबर में कैलेंडर अपडेट होगा, इसी महीने में भी हो सकता है, ये 10 दिन 5 दिन बचे हैं, अगर अभी नहीं हुआ तो जनवरी में होगा। कैलेंडर मतलब जो कार्यक्रम होता है ईएसबी हर साल कराता है, मतलब पूरे साल भर में कौन कौन से पेपर उनको कराना है वो कराएंगे सभी एग्जामों को, ठीक है। अब यहाँ पर जनवरी या दिसंबर में पता चलेगा, मैं आपसे कह सकता हूँ कि मार्च या अप्रैल के आसपास में, मार्च या अप्रैल में। इसका कारण मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि इस साल में 2024 की सभी भर्तियां होनी है, जिसमें महिला पर्यवेक्षक, एमपी पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी, ये पाँच छः परीक्षाएं इस साल करानी है 25 में, 24 में क्योंकि हो नहीं पाई हैं, तो ये पेपर सबसे पहले कराएंगे वो। वर्ग 2 होगा, हो सकता है फरवरी में हो जाए अगर जनवरी में नहीं आता है। वर्ग 2 होगा, उसके जस्ट अगले महीने से वर्ग 3 होगा, तो अप्रैल के आसपास आप मान के चलिए, लिस्ट एंड लास्ट जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जल्दी क्यों आएगा, देखो वर्ग 3 में ना कोई नियम पुस्तिका बनानी है उनके लिए, सीधा सा फॉर्मेट है, बीएड वाले नहीं लेंगे, डीएलएड वाले सीधे एग्जाम में एंट्रेंस लेंगे। पदों की संख्या बहुत अच्छे से क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये लोग एक बार एग्जाम करा चुके हैं। तो वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो वर्ग 3 के रिजल्ट के 45-50 दिन के बाद आपका आ जाएगा।
बहुत उम्मीद है। अप्रैल में लगभग पेपर हो जाएगा आप सभी का, और 2-3 महीने के बाद वर्ग 3 का रिजल्ट आ जाएगा, चयन परीक्षा का, और सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा आपका कि ज्वाइनिंग हुई है नहीं हुई है। सबसे बड़ा डाउट, पढ़ें तो क्या पढ़ें, ना पढ़ें तो क्या ना पढ़ें, ये एक बहुत प्रश्न है मन के अंदर। अब देखो मैं मन का आपका भ्रम कैसे दूर करता हूँ। यहाँ इस बात को समझो, इससे पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर कर दूं। चयन परीक्षा के लिए अगर आपके पास संसाधन नहीं है, संसाधन सेंस का मतलब ये, देखो ये बात मुझे जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। मेरी एप्लीकेशन है, आपकी अपनी है, ये सिर्फ आपके लिए के लिए है। एप्लीकेशन पर क्या है उपलब्ध उसको समझ ही रही है। जिनको चयन परीक्षा की तैयारी करना है उनके लिए है, जिनको लेना है, जिनको ना लेना कोई दिक्कत नहीं। 399 रुपये में चयन परीक्षा 2025 के लिए, इसमें आप सभी को सभी विषय क्लियर दिए गए हैं। मतलब इसमें आपको चयन परीक्षा के लिए हिसाब से सब कंप्लीट यहाँ पर क्लासेस उपलब्ध हैं आपको। इसी प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे जो चयन परीक्षा के लिए पीडीएफ में, ठीक है, इसी कोर्स प्राइस में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज चयन परीक्षा की। ये सब कुछ तैयार हो चुका है, एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, रामसर इंदौर पर डाउनलोड करेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारा मटेरियल जो प्रैक्टिस सेट में रहेगा। ये कोर्स है वर्ग 3 की चयन परीक्षा 2025 के लिए। जो इंटरेस्टेड है वो जाइए, रामसर इंदौर एप्लीकेशन सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके 399 रुपये में इसको, अभी शायद ये 249 में होगा, 249 में होगा 1 जनवरी तक, नहीं 5 जनवरी तक, 5 जनवरी तक आपको ये 249 में मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि ये इतना बड़ा प्राइस ना मिले तो अभी ले लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग फिर इसको थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका प्राइस। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर 399 में मिलेगा 5 तारीख के बाद। अभी है 249 में वर्ग 3 की कंप्लीट चयन परीक्षा की तैयारी। टेस्ट सीरीज फ्री है, नोट्स फ्री हैं, फिर आप प्रैक्टिस सेट फ्री मिलेगा। चलो अब हम तैयारी कैसे कराएंगे चयन परीक्षा की, ये सुनो आप। 90% तक पैटर्न ये रहेगा। पेपर होगा टोटल ऑफ 140 का, 150 का, 150 मतलब जैसा पात्रता थी वैसे ही पेपर होगा आपका। इस बार लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, लैंग्वेज के आधार पर 40, ये मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश चयन परीक्षा का पैटर्न। राजस्थान में रीट का जो पेपर होता है वर्ग 3 का, उसमें भी सेम पैटर्न अप्लाई होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा कैडर में भी ऐसे ही होता है, और पंजाब कैडर। ये पैटर्न है चयन परीक्षा का। आप पीआईटी को उठा के देख लीजिए, केबीएस की पीआईटी उठा लीजिए, या आप उठा लीजिए नवोदय विद्यालय की पीआईटी का जो प्राइमरी टेस्ट होता है, उसका जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो इस तरीके का होता है। ये सब पैटर्न में रखा जाता है। ये मैं आपको कह रहा हूँ 90% है भाई साहब। अभी कुछ ना पढ़ने के लिए, कुछ नहीं पढ़ रहे ना आप लोग, अभी कुछ भी नहीं है आपके सामने कि क्या पढ़ें भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि 90% ये चीज़ें रखी जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। जिस दिन नोटिफिकेशन चयन परीक्षा का आएगा वर्ग 3 की, उसी दिन ये पैटर्न क्लियर होगा, मतलब सिलेबस क्लियर होगा, पर 90% ये पैटर्न होगा। तो अभी आप देखें 40% आपको मिलेगा इसमें, क्या तीनों लैंग्वेज आएगी, हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी। विज्ञान आएगी 10 नंबर की, गणित आएगी 20 नंबर की, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का, शिक्षण पद्धति 10 की, बाल मनोवैज्ञानिक 10 का, सामान्य और वर्तमान व्यवसाय 30 नंबर। अब ये जो है थोड़ा बदल जाएगा, इसमें हो सकता है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो जाए या कुछ भी, ये मैं आपको बताऊंगा। तार्किक ज्ञान 5 नंबर का, सूचना प्रौद्योगिकी 5 की, और जीवन शैली कौशल प्रबंधन 10 नंबर का आएगा। इतना जो पैटर्न है, ये पैटर्न फॉलो करता है उत्तर प्रदेश की चयन परीक्षा। चयन परीक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सीटेट नहीं कह सकते, मतलब सुपर टेट में। और इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर बनेगा वो 150 का बनेगा, और उसमें आपका फिर जितने आप नंबर ले आओ और अपनी पोस्ट को क्लियर कर ले, ये होगा पैटर्न। इस हिसाब से आप अभी क्या पढ़ सकते हो, देखो अभी आप अपनी लैंग्वेज पर भाषा की पकड़ बनाइए, चाहे आप हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अपनी सीडीपी मतलब बाल विकास पे अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि 10 नंबर की आएगी। आप अभी अपने ईवीएस पर पकड़ बनाइए, ईवीएस वही आएगा जो पात्रता में आया था। आप अभी गणित पढ़ सकते हैं तो गणित पर अच्छी पकड़ बनाइए, ये भी आपकी पूछी जाएगी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। ये अभी जब नहीं है नोटिफिकेशन, तब आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस आएगा और ये चीज़ें 80% आपको मिलेंगी। हम लोग इसी बेस पर तैयारी करा रहे हैं। अभी नहीं पढ़ना है क्या, देखो अगर आपको लगता है कि सर हमें क्या नहीं पढ़ना है, साइंस मत पढ़िए, आपको लग रहा है ये सामान्य ज्ञान मत पढ़िए अभी आप, पर ये बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षण पद्धति, पर्यावरण, गणित, और ये तो आप लोग पढ़ सकते हो।
तार्किक योग्यता, सूचना मत पढ़िए अभी, ना ये कौशल पढ़िए। ये सारी 5 चीज़ें तो आप देखो पात्रता की ही बातें हैं, पात्रता में ही तो ये सब चीज़ें आई थी। कंटेंट आपके पास है, सिलेबस है आपका पात्रता का, तो 80% आपकी चयन परीक्षा में सब कुछ आना ही यही है। ये जो टूटी फूटी चीज़ें, 5 नंबर की टूटी फूटी चीज़ें, 5 नंबर की, ये जब आपका सिलेबस आएगा तो इनको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। मुख्य रूप से इनको तो पढ़िए, भाषा में हिंदी आपका, इंग्लिश रहा है, संस्कृत रहा है, सीडीपी में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सीडीपी क्या कहता है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। ईबीएस में पढ़िए पर्यावरण क्या है, किस तरीके से है, सारी चीज़ों को, आज कितने पारिस्थितिकी तंत्र हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, अब पढ़ लीजिए, आप समय है। एक बात को ध्यान से सुनिए, आपका नोटिफिकेशन आएगा 45 दिन देकर फिर जाएगा, ये दिन आपके जीवन में कभी अच्छे नहीं जाएंगे। अभी दिवाली के समय पात्रता में 75 नहीं ला पाए आप, वजह थी 45 दिन, कम दिन थे, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म में भरने के समय तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाए। तो मेरा कहना आपसे इतना है कि अभी से तैयारी चयन परीक्षा की शुरू कर दें। क्या कहा मैंने? अभी से तैयारी चयन परीक्षा की, क्योंकि ये सिलेक्शन टेस्ट है, ये है सिलेक्शन टेस्ट। अभी तैयारी शुरू कर दें, या यूं कहें अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना, समझे आप सभी? अभी से तैयारी को शुरू कर दें, इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। 2024 के इतने सारे बच्चे नहीं है पात्रता वाले, 2022 के भी बैठे हुए हैं पात्रता पास किए। यहाँ तो आपको 2 लोगों से फाइट करना है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो अभी से पढ़ना शुरू कर देगा वो सिलेक्शन टेस्ट में बैठेगा और एक पोस्ट लेकर चला जाएगा, क्लियर करेगा। जो बैठेगा 45 दिन के लिए, सिलेबस आने दीजिए, पैटर्न आने दीजिए, तब हम पढ़ेंगे। कहते हैं ना, एमपी का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ने का, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, नो नोटिफिकेशन, ठीक है, नो नोटिफिकेशन नो स्टडी, नोटिफिकेशन नो स्टडी, ऐसा करते हैं एमपी के 95% बच्चे। और जो 95 बच्चे तो हैं ऐसे, 90% बच्चे, और आप अगर इसका हिस्सा बन रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको पहले से ही तैयारी, क्योंकि ना हर चीज़ की जीत की तैयारी पहले होती है। तो अभी आपके पास मैंने ये ऑप्शन बताए हैं कि इस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए जीत की। और जो जीत की तैयारी करेगा वो अभी से करेगा, और जिसको नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है तो वो तो कर ही रहा है। समझे ना आप मेरी बातों को? समझना आपका काम है, मेरा बताना है। सारी बातें मैं इस पूरी स्लाइड में क्लियर कर चुका हूँ। ये हमारी क्लास नोटिफिकेशन की जानकारी, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया है कि भाई आपका जो पद है ऐसे आएंगे, इस तरीके से पदों की संख्या आएगी, ठीक है। ये सिलेबस पैटर्न, 45 दिन का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको कर चुका हूँ क्लियर। इसके अलावा अब आपका उद्देश्य आपके हाथ में है कि भाई ये परीक्षा अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप पात्रता पास किए हैं और ये सिलेक्शन टेस्ट है, पात्रता नहीं है वर्ग 3 की। अब आप सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सिंसियर रहिए, सीरियस रहिए। एक बार सरकारी जॉब अगर वर्ग 3 में लग गई, 30-35 हज़ार रुपये में आपका पूरे परिवार का खर्च आपको कभी भी जीवन में सोचना नहीं पड़ेगा। आर्थिक तौर पे आप बहुत सक्षम हो जाएंगे, पारिवारिक सुदृढ़ता आ जाएगी और आप जीवन में एक सक्सेस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अभी समय है, सीरियस हो जाइए, सारी चीज़ों को एक साइड रखिए, सुबह से शाम मिलाकर 4-5 घंटे पढ़ लीजिए। कोई अगर विशेष काम आप नहीं करते हैं, अतिथि शिक्षक में नहीं जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये चीज़ें तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सारी बातें देखो, मैं बार बार नहीं मिलूंगा आप लोगों को, मेरे पास उतना समय होता नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बार बार हर वीडियो में रिपीटेड होकर सुनाऊं। पर जितना भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप मुझे मानते हैं, फॉलो किया आपने, मैं आपको जरूर कहूँगा 6 महीने के अंदर आप मेरे पास आओगे। सर आपकी बातें 6 महीने पहले मैंने सुन ली थी और आज मेरे पास एक सिलेक्शन टेस्ट है, पोस्ट है, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी आगे आप अंडरस्टैंड है, आप समझदार हैं चीज़ों को लेकर। ये मैंने आपको सिर्फ प्रारूप बताया है, सिर्फ प्रारूप बताया है, ये पढ़ना है। ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा कहा है, 4-5 एग्जामों में वर्ग 3 की चयन परीक्षा ऐसी होती है, तो मैंने ये प्रारूप आपको बताया कि ये संभवतः हो सकता है। मैं इसको लेकर के 100% श्योर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रारूप समझा रहा हूँ। इनको लेकर के मैं श्योर हूँ कि ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच एवरीवन। साथ ही साथ आप लोग अगर वर्ग 3 के नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स के लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्सों की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जिनको भी चाहिए है नोट्स, ओनली फॉर नोट्स और मैसेज ओनली, 8815765513, ओनली फॉर मैसेज, ओनली मैसेज फॉर नोट्स, नो अदर एनीथिंग,
ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए दिन। थैंक यू सो मच।